नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज सरलीकरण का पार्ट नंबर 3 है और सभी प्रश्न जो है कि सूत्र के आधार पर बनेंगे। सवाल बनाने से पहले एक बार इन सूत्र को जरूर ध्यान से पढ़ें ताकि सवाल बनने में आपको काफी मदद मिलेगा। तो आइए इन सूत्र को पहले रिवाइजिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे सवाल बनाएंगे। तो पहला नंबर सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह सूत्र से आपका पहला नंबर प्रश्न बनेगा। उसके बाद है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इस पर भी बहुत सारा सवाल आपका जल्दी से बनेगा। अब देखिए अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में कब होगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो इस पे भी सवाल आपका पार्ट 2 में बहुत सारा बना था और इस पार्ट 3 में भी बनेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र पे भी आपका सवाल इस पार्ट में बनेगा। अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसे ध्यान से जरूर इन सूत्र को अच्छे से लिख लीजिए, ये याद रखिए, क्योंकि इस पर आपका बहुत सारा सवाल बनेगा जो कि आपका अक्सर इस सवाल में इस तरह के बैठने के बाद 2 आंसर आएगा। तो चलिए आप इस सूत्र को अच्छे से उतार लीजिए और याद रखिए ताकि आगे सवाल बनाने में आपको बहुत मदद मिले। और सूत्र है, देखिए इस तरफ लाते हैं तो देखिए ये सूत्र है आपके सामने फिर से। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आप सभी बचपन से जानते होंगे। फिर है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे भी बहुत सारा सवाल बनेगा आपका। अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, यानी कि आपको जब इस सवाल में इस तरह का सूत्र दिया रहे, इस तरह के सवाल का डिजाइनिंग किया जाएगा तो आपको इस तरह का सूत्र बैठाना है, जहाँ कि अक्सर सवाल में आपका ए बी जो है कट के 4 आंसर आता है अक्सर सवाल में। तो चलिए आपने इस सूत्र को अच्छे से समझ लिए होंगे, ध्यान से याद भी आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सवाल नंबर 1 देख रहे हैं आप, 3 गुना 7.57 गुना 2। फिर देख रहे हैं प्लस 7.57 गुना 7.57। तो आप देख रहे हैं कि यह अगर यदि आप सूत्र याद किए होंगे तो आपको कुछ जरूर याद आता होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बना, समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम इसे a मानेंगे, यानी कि इसको हम 2.43 को a मानेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, बीच में गुना है तो गुना होकर के ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ a था तो इसे हम a लिखेंगे गुना, ये देखिए यहाँ पर भी आपका 2 है 7.57, तो इसे हम b मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a हम इसको माने थे 2.43 को, तो यहाँ पे इसको a लिख लिए, उसके बाद इसे हम क्या माने b, तो b लिख देंगे और गुना 2 है, अब बीच में प्लस है प्लस दे दीजिए, यानी कि आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है आप सभी जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से बैठा सकते हैं, क्योंकि हमको इतना मान दिया हुआ है तो इतना आप कर दीजिए। अगर आपको कहीं इतना मान दिया रहेगा तो आपको इस तरह चलना है, इधर से इधर। तो देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस पे बैठा देंगे। तो a का मान कितना है 2.43
43, फिर प्लस बी का मान करता है 7.57। तो अब देखिए इसे स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 किलो 0 बाकी 1, फिर देखिए 5 4 9 1 10 किलो 0 बाकी 1 और 7 दूनो 1 10 और दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, उसके बाद इस पे स्क्वायर। अब देखिए दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मायने नहीं, तो अब यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100 आएगा। तो चलिए आप प्रश्न को समझ गए होंगे, अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप, 186 गुना 186 प्लस 136 गुना 136 माइनस 2 गुना 186 गुना 136। तो आपको भी अगर सूत्र याद होगा तो मन में आ जाएगा कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 को 86 है, यानी कि इसे हम टोटल मानेंगे ए, तो 2 बार ए हो जाएगा यानी कि गुणम होगा, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी इसे हम बी मान लेते हैं 136 को, तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 को लिख दिया, उसके बाद 186 कितना माने हैं ए और 136 को कितना माने थे बी, तो यहाँ ए गुना बी हो जाएगा। तो अब देखिए यह सूत्र आपका किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र होता है। यानी कि हमको इतना दिया हुआ है तो हमें इस पर बैठाना है। अगर कहीं सवाल में हमें इतना मिल जाएगा तो इस रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए अब ए किसको माने हैं, तो यहाँ 186 को माने हैं, तो 186 माइनस और बी क्या है 136, तो 136 लिख दिए। इसके ऊपर और स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या करिएगा, इसमें घटाना है, तो 6 में 6 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे घटेगा 8 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5 बचेगा। अब फिर इधर 1 में 1 यानी कि खत्म हो जाएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा तो आपका 50 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 हो जाएगा, डायरेक्ट डबल 0 उतार दिया 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका 2500 आंसर आएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 और प्रश्न आप देख रहे हैं, 946 प्लस 157 पर होल स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पे है और यहाँ गुना में देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी गुना में देख रहे हैं। तो हम मानेंगे कि 946 को मान लेंगे क्या ए, 946 को मान लेंगे ए और 157 को भी मान लेंगे हम क्या बी मानेंगे। तो अब देखिए अब हम इसे यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। अब बटे यहाँ पर आपका क्या है दोनों गुना में है, यानी कि ए माने है 946 को, तो यहाँ जब गुना में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में प्लस दे दीजिए। अब देखिए 157 को क्या माने हैं बी माने हैं, तो बी यहाँ क्या हो जाएगा 2 बार गुना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इतना लिख दिए तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए इसका तो इसके बराबर एक सूत्र होता है, जो होता है उसका क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इस तरह से। जैसा कि देखिए हम आपको पूरा सूत्र लिख देते हैं, अभी तुरंत जस्ट याद भी किए हैं, रिवाइजिंग किए हैं सूत्र को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो अब आपको ये चीज इतना का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हम ये ए बी का मान तो पहले से बैठा रखे हैं, तो इतना मान दिया हुआ है। तो अब हम इसके बराबर इसे हम यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट पर, उसके नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अब आपका सेम ऊपर नीचे मिल रहा है, तो इसको कटा दीजिए, तो आपका बच गया कितना 2, तो आपका यही आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। तो सवाल नंबर 4 देख रहे हैं आप, 753 गुना 753 प्लस 247 गुना 247 माइनस
753 गुना 247। तो हम यहाँ पर इसे मानेंगे a बराबर मान लेंगे 753 और b बराबर मान लेंगे 247। तो ये a बराबर माने थे 753, b बराबर 247। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ a भी हो जाएगा, क्योंकि 753 को हम a माने हैं और 243 को b माने हैं। तो यहाँ हो जाएगा a गुना b बटे, अब देखिए यहाँ 753 यानी कि 3 बार गुणन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a पे पावर q अब प्लस, अब बीच में क्या है इधर देखिए 243 गुना 200 यानी 3 बार यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा b पे q। तो अब देखिए इस तरह का एक आपका सूत्र होता है, जो कि आप देखिए इसका सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। देखिए तो हमको इतना दिया हुआ है, हमें इतना ये इसका मान बैठाना है। चलिए यहाँ पे बैठाते हैं, तो ऊपर वाला लिखे देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख दिए। अब इसका मान हमको टोटल बैठाना था यहाँ पे, तो बैठा देते हैं। देखिए a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। देखिए आपका ये ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा टोटल, तो आपका क्या बचेगा a प्लस बी, यानी कि 1 बटे a प्लस बी बचेगा इस तरह से। तो a का मान कितना है 753 और b का मान कितना है 247। तो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, तो 753 प्लस 247, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 247। अब इसे जोड़ दीजिए तो 7 3 10 किलो 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 किलो 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10। तो ये आपका आ गया 1/1000, आपका ये आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां सवाल देख रहे हैं, 433 प्लस 322 पे होल स्क्वायर माइनस 433 तो चलिए 5 नंबर आप सवाल देख रहे हैं, 433 प्लस 322 पर होल स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में है 433 माइनस 322 पे होल स्क्वायर। तो देखिए और नीचे में 433 गुना 322, तो हम इसे 433 को मान लेते हैं a और 322 को मान लेते हैं b। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा a माइनस b पर b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा एक बार मतलब क्या है 433 गुना 322। तो यहाँ पे 433 को माने a और 322 को माने b, तो a गुना b हो गया। देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र अभी तुरंत आप याद किए होंगे जरूर, तो ध्यान करिए। देखिए क्या सूत्र था, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या था आपका 4ab, यानी कि 4ab इतना होता है। तो आपको इतना प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम इसे इतना नीचे लिख सकते हैं, यानी कि कितना लिखा जाएगा आप सवाल को ही रख लीजिए। चलिए पहले इसमें इतना, इसका मान इतना है 4 गुना ab, यानी कि 4 लिख लिए गुना a का मान कितना है, a का मान कितना है 433 गुना b का मान कितना है 322 बटे a का मान कितना है 400
33 गुना b का मान कितना है आपका 322। देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, आपका बच गया क्या, सिर्फ 4। तो यही आपका आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न भी सेम उसी प्रकार से है। तो आप यहाँ पे a बराबर मान लीजिए 569 और b बराबर मान लीजिए 163। तो अभी आपको एक सूत्र ध्यान में आया होगा कि इस तरह का जो सूत्र है ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर जो होता है इसका 4ab यानी कि 4ab होता है। देखिए तो हमको इतना मान दिया हुआ है तो हम इसे इतना पे लिख लेते हैं। तो चलिए आप यहाँ 4 लिख लीजिए, उसके बाद a को क्या माने हैं, a को माने हैं 569, तो गुना a के जगह पे क्या करिएगा 569 लिख लीजिए गुना। अब देखिए इतना दिया हुआ है b, तो b को 163 माने हैं तो 163 बटे यहाँ देख रहे हैं a गुना b यानी कि इसको आप उतार दीजिए तो 569 गुना 163। देखिए आपका ये 569 कट जाएगा, 163 कट गया तो बच गया क्या आपका सिर्फ 4। तो यही प्रश्न का उत्तर था आपका। देखिए जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तो इस तरह का सवाल आप जल्दी से नहीं बना पाइएगा, क्योंकि इतना तो नहीं जोड़िएगा फिर घटाइएगा फिर जोड़िएगा घटाइएगा स्क्वायर करिएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए इन सही प्रश्न को सूत्र के आधार पर ही बनाया जा सकता है आसानी से और तेजी से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर सवाल देख रहे हैं आप, 567 गुना 567 माइनस 433 गुना 433। तो अगर आप a मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a गुना a, तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर, फिर माइनस उसके बाद इसको हम b मानते हैं तो b गुना b हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही संख्या है तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए इस तरह का आपको एक सूत्र याद होगा, क्या सूत्र है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो हमें इतना दिया हुआ है तो हमको इतना में लिखना है और हल करना है। तो देखिए तो आपका a बराबर कितना था 567 और b बराबर कितना था 433। तो चलिए a के जगह पर हो जाएगा आपका 567 प्लस 433, उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे 567 माइनस 433। तो देखिए यहाँ आपका जुटेगा और यहाँ घटेगा, तो चलिए घटा दीजिए आप यहाँ पे। तो इसको प्ले करते हैं, 7 3 10 पर 0 बाकी 1, 6 3 9 10 पर 0 बाकी 1, 5 4 9 10, ठीक गुना। अब इसको करिएगा इधर, इसमें 7 में 3 कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, फिर ये 6 में 3 गया तो 3 बच गया और 5 में 4 गया तो 1 बच गया। 134 गुना 1000 तो कितना हो जाएगा ये 134 और तीनों शून्य इस पे उतार दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक लेते हैं, कल फिर हम दूसरे पार्ट चौथे पार्ट में मिलते हैं।